बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेडिसिन आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। आप देख भी सकते हैं ओरल एंटी डायबिटिक। ओरल से मेरी मुराद वो वाली मेडिसिन होती हैं जो कि आप मुंह के ज़रिए से खाते हैं। ओरल के अलावा जो मेडिसिन होती हैं वो इंजेक्टिबल्स होती हैं जो आप इंजेक्शन की मदद ले सकते हैं, या कुछ इनहेल आप कर सकते हैं जो कि आपकी सांस की नालियों के ज़रिए से जज़ब हो सकती है। इस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और एक जो अलावा टॉपिकल होती है जो कि आप स्किन के ऊपर लगाएं तो आपकी स्किन के ज़रिए से आपकी बॉडी में जज़ब होती है। अच्छा, तो ये उसके अंदर ओरल है। अच्छा, अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो सिटाग्लूमेट जो है, हिल्टन आप देखते हैं कि अच्छी एक फार्मास्यूटिकल जो है कंपनी है, उसका ये एक ब्रांड नेम है। सिटाग्लूमेट जो है ये सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट और मेटफॉर्मिन के जो है कम्बिनेशन है। तो आजकल जो ज़्यादातर जो दवाइयाँ आ रही हैं शुगर के लिए वो कम्बिनेशन में आती हैं। उसकी कम्बिनेशन का मकसद ये होता है कि एक ही आप गोली खा के आप डबल इफेक्ट ले सकते हैं। तो उसके अंदर आप देखें ना, सिटाग्लिप्टिन का एक अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और मेटफॉर्मिन जो उसका एक अलग। जब दोनों को आप इकट्ठे लेंगे तो ये अलग अलग तरीके से काम करके आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, बजाय इसके कि आप एक एक मेडिसिन इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसके जो कंटेंट्स हैं, इसका तारुफ आपको देता हूँ। तो सिटाग्लिप्टिन जो है ये भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये बेसिकली हम डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है उसका इनहिबिटर है। और जो मेटफॉर्मिन है इसको हम कहते हैं ये बिगुआनाइड जो है उसका एक मेंबर है। अच्छा, सिटाग्लिप्टिन क्या करता है? सिटाग्लिप्टिन का जो काम है इसका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक तो इसने इंसुलिन की जो मिकदार है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना होता है। दूसरे नंबर के ऊपर इसने जो हमारा जिगर है जो ग्लूकोज पैदा कर रहा है उसको कम करना है। तो क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगा। इंसुलिन का काम क्या होता है बता दी? तो इंसुलिन का काम ये होता है कि हमारे जिस्म से ग्लूकोज को उठा उठा के हमारी जो बॉडी के जो खुलिए हैं उसके अंदर भेजना। जब उसके अंदर भेज देता है तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड जो है हमारे खून में कम हो जाता है, तो हमारी शुगर कंट्रोल रहती है। अगर इंसुलिन ना हो तो वो जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारी सेल्स में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वो ब्लड में मौजूद रहते हैं और ब्लड में रहने की वजह से ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है और उसे ही हम शुगर कहते हैं। एक चीज़। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का जो मेन काम है वो क्या करता है? इसके बेसिकली दो काम है मेन। एक काम है इसने इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ानी है, नंबर वन। सेकेंडली ये करता है कि इंसुलिन की जो रिस्पांस है, यानी कि जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उसकी इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर इंसुलिन भी है और अगर वो इंसुलिन मेटफॉर्मिन की मौजूदगी में अगर उतनी ही इंसुलिन की मिकदार है तो उसका वर्क फंक्शन जो है, जो उसका जो फंक्शन है वो बढ़ा देगा। मीन के हमारे सेल्स जो हैं मेटफॉर्मिन की मौजूदगी में उस इंसुलिन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं और ज़्यादा ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड से हमारे सेल्स में ले जाने में ये मेटफॉर्मिन जो है हेल्प करती है। तो आपको इस बात की समझ आ गई। अब इसके अंदर बात करते हैं डोज की। तो सिटाग्लिप्टिन जो है ये 25, 50, 100 mg की फॉर्म में भी अलग भी आ जाती है और इसका कम्बिनेशन में भी आ जाती है। और मेटफॉर्मिन भी जो है ये भी डिफरेंट फॉर्म में आती है, 500, 1000, 1500 तक की डोज में भी आपको मिल जाती है। लेकिन जो इसकी बेस लेवल जो है वो सिटाग्लिप्टिन का 50, 500 का कम्बिनेशन एक बेस्ट कम्बिनेशन है समझा जाता है। अच्छा, अब इसकी बात कीजिए साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट आप देखेंगे सिटाग्लिप्टिन जो है इसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो है पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं लबलबा की जो सोजिश है। अब लबलबा क्या चीज़ है? लबलबा हमारी बॉडी का वो उज़्व है, वो एक ऑर्गन है जो कि इंसुलिन पैदा करता है, नंबर वन। सेकेंडली जो है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो निज़ाम के जो एंजाइम हैं जो हमारी खुराक को हज़म करते हैं वो एंजाइम्स पैदा करता है। अब जब सिटाग्लिप्टिन हमारे पेंक्रियाज यानी कि लबलबे के ऊपर काम करता है कि वो मज़ीद इंसुलिन पैदा करे, तो मज़ीद के चक्करों के अंदर वो वाले भी एंजाइम ज़्यादा पैदा करता है जो हमारी खुराक के हाजमे के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उस वजह से हमारी बॉडी के और मौजूदा जो लबलबा है उसके अंदर जो है सोजिश स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये फीवर भी हो सकता है सिटाग्लिप्टिन की वजह से। तो ये चीज़ें इसके साइड इफेक्ट। मेटफॉर्मिन के बहुत से साइड इफेक्ट हैं, स्किन से रिलेटेड हैं और दूसरे भी हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक मेन साइड इफेक्ट है वो आपका है नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि आपके गुर्दों के ऊपर काम करता है और गुर्दों को ख़राब करने में और गुर्दों की पुअर फंक्शनिंग के अंदर ये रोल प्ले करता है। तो इसलिए जब भी आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आपने अपने गुर्दों का जो टेस्ट है 6 मंथली हर 6 माह के बाद RFTs करवाने हैं, यानी कि जिसे रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं।
हैं, ताकि आप वो टेस्ट करवा के आप अपनी बॉडी के जो गुर्दे हैं या अपनी बॉडी की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है आप उसके ऊपर एक चेक रख सकें, आपको पता चलता रहे कि मेटफॉर्मिन की वजह से आपके गुर्दों के ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा। तो ये प्यारे दोस्तों ये था। इसकी बाकी बात रही कि इसको खाने के किस टाइम, बहुत से शुगर के जो मरीज़ होते हैं उसे इस चीज़ का होता है कि मेडिसिन हमने लेनी किस टाइम है। तो इसका एक मोटा सा सूल मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं ये आपने खाने के साथ लेनी होती हैं। मीन कि आपने खाना शुरू करने से थोड़ी पहले आप ये मेडिसिन ले लेंगे तो आपका जो है इफ़ेक्ट ये दे देंगी। ठीक है, आपने खाने के थोड़ा सा पहले, इवन अगर आप भूल गए हैं तो आप खाने के बाद भी और इवन खाने के साथ भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन जो है इसका इंसुलिन वाला नहीं होता जो हम कहते हैं कि इंसुलिन आपने जो है आधा घंटा पहले लेनी है उसके बाद खाना खाना। इसका वो वाला इफेक्ट नहीं है। आप इसको खाने से फ़ौरन पहले भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होती है खाना से थोड़ा पहले आप ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस की है, सीटाग्लूमेट। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।